हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप ले लाए हैं मनोविज्ञान प्रैक्टिस सेट 2, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए ए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, बी है कलन विधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, सी है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, डी है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी। तो दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में एक शिक्षिका को चाहिए कि वह अलग अलग प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराए ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? ए समानता, बी विभिन्नता, सी प्रत्यागमन, डी अभिप्रेरणा। तो दोस्तों, आपको बता दें, ए, बी और सी ये वंशानुक्रम के नियम हैं, बाकी डी वंशानुक्रम का नियम नहीं है। इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, ए है वस्तुनिष्ठता, बी है व्यक्तिनिष्ठता, सी है अस्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं, डी है विश्वसनीयता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी। बी इज राइट आंसर होगा। दोस्तों, एक अच्छे परीक्षण की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहला है वैधता, दूसरा है वस्तुनिष्ठता, तीसरा है विश्वसनीयता, चौथा है संतुलन, पांचवा है विशिष्टता, छठा है विभेदकता, सातवां है नैतिकता, आठवां है व्यावहारिकता और नौवां है अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? ए शैक्षिक उद्देश्य, बी मूल्यांकन, सी शिक्षण अनुभव, डी अधिगम अनुभव। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी शिक्षण अनुभव। शिक्षण अनुभव को छोड़कर अन्य सभी मूल्यांकन के त्रिकोण के भाग हैं। निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। दोस्तों, यदि आप प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ आवश्यक है कि बालक के वृद्धि एवं विकास पर अधिक ध्यान दिया जाए। इस स्तर पर शिक्षण खेल विधि के माध्यम से किए जाने पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि यह शिक्षण विधि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर कार्य करता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, दो खंड सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो तत्व होते हैं, वे क्या हैं? ए है जी एवं एच, पी है जी एवं एस, सी है आर एम एस, डी है एल एम एस। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी जी एवं एस। दोस्तों दो खंड या द्विखंड या द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन महोदय ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार दो तत्व बताए हैं। पहला है सामान्य तत्व एवं योग्यता, जिसे इंग्लिश में जनरल एबिलिटी ऑफ जी फैक्टर के नाम से जानते हैं। दूसरा है विशेष तत्व या योग्यता, जिसे इंग्लिश में स्पेसिफिकेबिलिटी और यस फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है? ए श्रव्य साधन, बी दृश्य साधन, सी दृश्य श्रव्य साधन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इसका आंसर भली भांति जानते होंगे, बी इज राइट आंसर। दृश्य साधन के रूप में श्यामपट्ट को हम लोग जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जिन साधनों का प्रयोग करने में केवल दृश्य इंद्रिय या आंख का प्रयोग होता है, उसे दृश्य साधन कहलाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? तो दोस्तों ए है अंतर्दृष्टि, बी मानसिक प्रारूपता, सी मोर्चाबंदी, डी निर्धारण। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए अंतर्दृष्टि या इंसाइट। तो दोस्तों समस्या समाधान को यह किसी प्रकार से बाधित नहीं करता है और मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण समस्या समाधान में किसी न किसी प्रकार से बाधित करते। अगला प्रश्न है, बहुकारक सिद्धांत का थॉर्नडाइक से वही संबंध है जो तरल क्रिस्टल सिद्धांत का है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी कैटल से, बी कैटल से। तो दोस्तों आपको बता दें कि बुद्धि के बहुतत्व या बहुकारक या असत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। तरल सिद्धांत का प्रतिपादक आरबी कैटल महोदय ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ए अल्फ्रेड बिने ने, बी स्पीयरमैन ने, सी गिलफोर्ड ने, डी थर्स्टन ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी स्पीयरमैन ने, बी स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है, अधिगम की दक्षता का मूल्यांकन किया जाता है। ए प्रतिमान संदर्भित परीक्षण द्वारा, बी कसौटी संदर्भित परीक्षण द्वारा, सी अंक विवरण द्वारा, डी अंक मापन द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी कसौटी संदर्भित परीक्षण द्वारा। तो दोस्तों हम बता दें कि इस परीक्षण में एक निश्चित मानक पहले से तय कर लिया जाता है, उसी के सापेक्ष सफलता या असफलता का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, बी
बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। सी, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। डी, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए। ये राइट आंसर होगा। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत हैं? ये है, बच्चे तब तक सीखते हैं जब उनके लिए एक आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बी, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। सी, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है। डी, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो दोस्तों वाइगोत्स्की का विचार था कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास एक अंतःवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होती है जिसमें वे समवयस्कों के साथ वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ए है, ग्रेड एवं अंगों के लिए। बी, जांच परीक्षण के लिए। सी, प्रेरणा के लिए। डी, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, प्रेरणा के लिए। सी, प्रेरणा के लिए। अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए अति आवश्यक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ए, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। बी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। सी, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। डी, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आप खुद देंगे कमेंट बॉक्स में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। बी, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। सी, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। डी, व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। दोस्तों कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल करके उनमें नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस मनोविज्ञानी के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? ए, स्किनर। बी, पियाजे। सी, थॉर्नडाइक। डी, लेव वाइगोत्स्की। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, पियाजे महोदय। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? ए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। बी, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। सी, वह अत्यधिक संवेदनशील है। डी, उसे सख्त अनुशासन पसंद है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए,
वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। तो दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ हो दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों में संतुलन करने की योग्यता से है। अतः संवेदनात्मक रूप से संतुलन मानसिक रूप से स्वास्थ्य अध्यापक की एक प्रमुख विशेषता होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक विद्यार्थी के लिए सामाजिक रूप से इच्छित आदतों और अभिवृत्तियों को विकसित करने के लिए सबसे उचित स्थान क्या है? ए विद्यालय, बी खेल का मैदान, सी घर, डी क्लब। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए विद्यालय। ए विद्यालय। दोस्तों, जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप है, अतः यहाँ बालक की सामाजिक आदतों व अभिवृत्तियों को विकसित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक है? ए विषय वस्तु में प्रवीणता, बी बैठने की उचित व्यवस्था, सी शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, डी विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए विषय वस्तु में प्रवीणता। तो दोस्तों, आपको बता दें, विषय वस्तु में प्रवीणता शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान न हो। चलते हैं अगले प्रश्न पे। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ए क्रोध और भय, बी स्नेह तथा प्रेम, सी उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। दोस्तों, आपको बता दें, संवेग प्राणी की एक जटिल अवस्था है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा तथा एक निश्चित प्रकार का व्यवहार की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। दोस्तों, वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है? ये नियमित रूप से मानसिक परीक्षा लेना, बी सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सशैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना, सी नियमित रूप से कक्षा में गतिविधि या आयोजित करना, डी अंक या ग्रेड प्रदान करना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सशैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलन करना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? ए ज्ञान में वृद्धि, बी संवेग में वृद्धि, सी वजन में वृद्धि, डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। दोस्तों, अरे यार,
दोस्तों, विकास जीव और उसके वातावरण की एक अंतःक्रिया का प्रतिफल है, जिसमें आकार, सोच, समझ, कौशलों का विकास द्योतक है, यानी कि परिपूर्ण होता रहता है। अगला प्रश्न है, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? ए. स्मृति एवं समझ आधारित, बी. वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, सी. समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, डी. केवल वस्तुनिष्ठ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी. समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। दोस्तों, समझ एवं ज्ञान पर आधारित प्रश्न बालक के मानसिक स्तर का पता लगाने के लिए सहायक या मदद करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है: ए. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, बी. विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, सी. अध्यापक में कुंठा, डी. सीखने से समृद्धि संसाधन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी. सीखने से समृद्धि संसाधन। तो दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार बहुभाषिकता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अतः कक्षा में उपस्थित कोई बहुभाषी विद्यार्थी सीखने हेतु एक समृद्ध संसाधन उपलब्ध करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किशोर का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, गैप है, इसमें भरना है। किशोर का अनुभव कर सकते हैं: ए. बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, बी. आत्मसिद्धि के भाव, सी. जीवन के बारे में परितृप्ति, डी. दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी. दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। किशोर दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। किशोर न तो बालक होता है और न ही प्रौढ़ होता है। किशोर अनेक बातों के विषय में चिंतन करता रहता है, जैसे वह अपनी शारीरिक आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता और अपनी कमियों के विषय में हमेशा चिंतित रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? ए. राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, बी. अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, सी. उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है, डी. संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए. राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। दोस्तों, यह उपाय विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनने के लिए सबसे कम प्रेरक है, क्योंकि यह उपाय विद्यार्थियों को अपने कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के स्थान पर उसके आर्थिक पक्ष को अत्यधिक महत्व दे रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। ए है, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। बी, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। सी, मुक्त खेल के लिए समय देने। डी, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने में। तो दोस्तों समस्या समाधान एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली है जिसके माध्यम से शिक्षक तथा विद्यार्थी किसी महत्वपूर्ण शैक्षिक कठिनाई के समाधान हेतु सचेत होकर नियोजित ढंग से पूर्ण संलग्नता के साथ प्रयास करते हैं, जबकि शिक्षक जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा अन्य सभी के माध्यम समस्या समाधान विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? ए, उसे डांटेंगे ताकि वह यह गलती दोबारा न करे। बी, प्रधानाचार्य को बताएंगे। सी, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। डी, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चा देरी से क्यों आ रहा है। दोस्तों यदि कोई बालक स्कूल में सदैव देर से पहुंचता है तो एक शिक्षक को चाहिए कि वह उसके देर के आने का कारण पता लगाए तथा उपयुक्त समाधान करने का प्रयास करे। दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। बी, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। डी, सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। डी, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों कक्षा शिक्षण के दौरान जब कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षण रुचि लेते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थियों को कुछ समय देकर उनके प्रश्नों या समस्याओं का समाधान करना चाहिए। दोस्तों जब हम किसी विद्यार्थी के समस्या का समाधान करते हैं तो विद्यार्थी उससे भली भांति अच्छे से सीख लेता है। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।